ये कहानी एक जॉन नामी निडर माहीगीर की है जो हर रोज़ की तरह अपनी छोटी सी कश्ती लेकर समंदर में मछलियाँ पकड़ने निकलता है। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। अचानक चारों तरफ गहरा कोहरा छा गया और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जॉन रास्ता भटक गया और इधर उधर भटकते हुए एक सुनसान पुरस्कार कश्ती नजर आई। ये कोई आम कश्ती नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़ा जहाज़ था। जॉन ने अपनी छोटी कश्ती को उस जहाज़ से बांधा और अंदर जाने का फैसला किया, ये सोचे बगैर कि उसके साथ क्या होने वाला है। जहाज़ के अंदर जाते ही जॉन हैरान रह गया। ये जहाज़ अंदर से बिल्कुल खाली था, ना कोई इंसान ना कोई आवाज़, बस सन्नाटा था। सब कुछ इस कदर साफ और सजा हुआ था जैसे अभी कोई यहाँ से गया हो। ताज़ा खाना मेज़ पर रखा था और कपड़े भी सलीके से रखे हुए थे। हर जगह इंसानी मौजूदगी के आसार थे, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जॉन को लगा शायद कोई मदद मांगने के लिए यहाँ आया होगा। उसने जहाज़ का इंजन चलाने की कोशिश की मगर वो काम नहीं कर रहा था। इस वीरान समंदर में एक खाली जहाज़ देखकर जॉन बेहद परेशान हो गया। उसने दूरबीन से चारों तरफ देखा लेकिन कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मायूस होकर वो कंट्रोल रूम में लौटा और वहाँ पड़ा रेडियो ऑन किया, ये सोचते हुए कि शायद मदद मिल सके। उसने पैगाम भेजा, ये जहाज़ समंदर में फंसा हुआ है, अगर कोई सुन रहा है तो जवाब दे। पैगाम भेजने के बाद उसने सोचा कि अब अपनी छोटी कश्ती से वापस जाना चाहिए। लेकिन जब वो बाहर आया तो उसकी छोटी कश्ती वहाँ नहीं थी। उसकी हैरानी और बढ़ गई जब उसने देखा कि अचानक सारा कोहरा भी साफ हो गया और आसमान खुला हुआ था। अब दोपहर का वक्त हो चुका था और जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जहाज में फंसे हुए जॉन वापस जाने का कोई और रास्ता ना देखकर उसे खाली जहाज पर लौट आया और नक्शे की मदद से रास्ता ढूंढने लगा। उसके लिए ये सबसे बड़ा मसला था कि जहाज का इंजन खराब था। उसे किसी भी हाल में इंजन ठीक करना ही था। उसने पूरे जहाज में टूल बॉक्स तलाश किया और सख्त मेहनत के बाद इंजन ठीक कर लिया। अब जहाज चलने के काबिल हो चुका था और जॉन को एक नई उम्मीद मिली। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जॉन ने कंट्रोल रूम में जाकर दोबारा रेडियो से रब्ता किया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। सब कुछ अभी भी पुरस्कार था। फिर जॉन ऊपर आया और अचानक से वॉशरूम जाना पड़ा। उसने सोचा कि कोई आसपास नहीं है तो वो समंदर में ही कर लेता है। जैसे ही वो जहाज के किनारे आया, अचानक किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। वो सीधा पानी में गिर गया। हालत बेहद खतरनाक थी, लेकिन उसने रेलिंग को पकड़कर खुद को डूबने से बचा लिया। हवा और पानी का दबाव इतना ज़्यादा था कि वापस जहाज़ पर आना मुश्किल था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे रेलिंग के सहारे खुद को खींचकर जहाज़ पर वापस चढ़ गया। इस सब के बीच उसका काम पूरा नहीं हो पाया था तो वो दोबारा वॉशरूम जाने लगा। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, अचानक किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। जॉन ने पहले उसे हवा का असर समझा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका है। अब वो वाकई हैरान हो गया। उसने दरवाज़ा खोलने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर ताले में फंसा कर भी कोशिश की, मगर सब बेकार गया। अब उसे यकीन हो गया कि वो इस जहाज़ पर अकेला नहीं है। कोई है जो उससे तंग कर रहा है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर वक्त मौजूद है। उसे लगने लगा जैसे कोई उसके साथ बेरहमी से खेल रहा हो। वो ज़ोर से चिल्लाया, जो भी हो दरवाज़ा खोल दो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, बस देखने आया हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे समझ आया कि मदद की उम्मीद बेकार है। वो वॉशरूम से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता तलाश करने लगा। उसकी नज़र ऊपर की खिड़की पर पड़ी। वो किसी तरह उस खिड़की से बाहर निकला और चारों तरफ देखा। दूर से एक बहुत बड़ा कार्गो जहाज़ उसकी तरफ आता नजर आया। उसकी सिमत सीधी उसी जहाज़ की तरफ थी। जॉन समझ गया कि अगर वो जहाज़ टकरा गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब उसका वाहिद मकसद उस जहाज़ से बचना था। गैर मुतवक्के मोड़ और खौफनाक हकीकत, जॉन ने तेज़ी से जहाज़ के इंजन के रूम की तरफ दौड़ लगाई। उसने अपने हाथों से इंजन को चलाने की भरपूर कोशिश की और वो कार्गो जहाज़ से दूर हो सके। जैसे ही जहाज़ की रफ्तार बढ़ी, वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि वो एकदम से जहाज़ पर कंट्रोल खो बैठा था। ये जहाज़ एक भारी ताकत से खींचा जा रहा था और वो ताकत वो कार्गो जहाज़ की नहीं थी। जॉन को समझ आ गया कि कुछ और ही है जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब उसने देखा कि कोहरा दोबारा छा गया और ये जहाज़ किसी नामालूम सिमत की तरफ जा रहा था। जॉन ने घबराकर कंट्रोल रूम में वापस जाकर रेडियो से मदद मांगने की आखिरी कोशिश की,
उसने रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदली और एक पुरस्कार आवाज़ सुनाई दी जो उसे हैरान कर गई। आवाज़ में कोई इंसान नहीं था बल्कि एक पुरस्कार हंसने की आवाज़ थी जो जहाज़ से आ रही थी। उसने फ़ौरन रेडियो बंद कर दिया लेकिन आवाज़ उसके सर में गूंज रही थी। अब उसे यकीन हो गया कि वो किसी पुरस्कार और ख़तरनाक खौफनाक दुनिया में फंस चुका है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो एक माहीगीर है ना कि एक सुपर हीरो। परेशान होकर वो जहाज़ की कैन पर बैठा और अपने माजी को याद करने लगा। उसने सोचा कि उसे शायद ये सज़ा इसलिए मिली है कि उसने माजी में किसी का नुकसान किया था। उसे अपने वालिद की याद आई जो उसे कहा करते थे, बेटा लालच का फल मीठा नहीं होता। जॉन को लगा कि ये सब कुछ उसी लालच का नतीजा है जिसने उसे इस मुसीबत में फंसा दिया। अचानक जहाज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा परिंदा नमूदार हुआ और उसने जहाज़ को अपने परों से उठा लिया। जॉन जहाज़ के साथ हवा में बुलंद हो गया। वो हैरत ज़दा होकर ऊपर देखने लगा। उस परिंदे का आधा चेहरा इंसान का था और आधा परिंदे का, और वो उसे किसी दूसरे जहान में ले जा रहा था। जब वो होश में आया तो उसने खुद को एक बड़े समंदर में पाया जहाँ हर तरफ अजीबो-गरीब मखलूक़ात तैर रही थी। जॉन डर से काँप रहा था। फिर अचानक उसने एक बूढ़े शख्स की आवाज़ सुनी जो उसे पुकार रहा था, जॉन जागो, जल्दी करो वरना तुम देर हो जाओगे। जॉन ने अपनी आंखें खोली और ख़ुद को अपनी छोटी सी कश्ती में पाया। उसके चारों तरफ उसका ख़ानदान था और वो अपनी माँ की गोद में था। उसने देखा कि वो ख्वाब में था और वो सब कुछ हकीकत में था। अपने दिल में सुकून महसूस किया। उसने फैसला किया कि वो कभी लालच नहीं करेगा और अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी है उस पर मुतमईन रहेगा। जॉन ने इस तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा। वो एक नया इंसान बन गया। वो न सिर्फ अपने ख़ानदान का ज़्यादा ख्याल रखता था बल्कि अपने दोस्तों और पड़ोसियों का भी ख्याल रखता था। उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद भी बदल दिया। वो अब सिर्फ मछलियाँ पकड़ने वाला नहीं था बल्कि वो अपने तजुर्बात को दूसरों के साथ भी शेयर करता था ताकि दूसरे लोग भी अपनी ज़िंदगी में लालच ना करें। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी इस वीडियोज़ को ज़रूर लाइक